तार हिलोरे ले ही रहा था कि वह प्रकाश की आकृति खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका हंसना था कि चारों ओर बिजली के प्रकाश की वर्षा होने लगी। जैसे गंगोत्री से गंगा की धार बहती है, वैसे ही इससे बाहर की ओर प्रकाश की धारें बहने लगी। अंतर केवल इतना था कि गंगोत्री से केवल एक धार निकलती है, इससे सहस्त्रों धारें निकलने लगी। इस प्रकार इस प्रकाश में मैंने पृथ्वी की ओर देखा। ऊपर नीचे चारों ओर सब कुछ दिखाई देने लगा। आंखें ऊपर की ओर उठाई, आकाश के फाटक खुल गए। सहस्त्रों लोग, लाखों तारागण, अनगिनत ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हुए, किंतु इस प्रकाश के आगे सबका प्रकाश फीका था। जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपकों की चमक निकट से दिखाई तो देती है, परंतु मंद होती है, वैसे ही हमारे सूर्य, चंद्रमा और तारागण की दशा थी। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। घबराया, भगवान यह क्या भेद है, यह क्या वस्तु है। मैंने चाहा कि फिर प्रश्न करूं। वह फिर हंसा। फिर प्रकाश का तेज दुगना हो गया। इस बार मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो उसमें जहां भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रकाश था, साथ ही एक प्रकार की काले रंग की चमकती हुई धार भी दिखाई पड़ी, जिसके देखने से मेरे मन में उदासी छा गई। ऐसा क्यों हुआ? मैं उसका उत्तर न दे सका। इस प्रकार मैंने ढाढ़स बांध कर पूछा, तू कौन है और तेरे यहाँ आने का क्या कारण है? तेरे शरीर से प्रकाश की कुल धारें तो प्रसन्नता देती हैं, परंतु इस काले रंग की धार के कारण मेरा हृदय बैठा जाता है। तुरंत बोला, तुरंत बता, देर न कर, नहीं तो मैं विषाद के भार से बेसुध होकर गिर पड़ूंगा। उसने, यानी प्रकाश रूपी मनुष्य ने मुस्कुरा कर कहा, ततव्यता विश्वामित्र, तू मुझको नहीं जानता। यह तेरी दीनता है, यह तू सच कहता है। मैंने उत्तर दिया, मैंने तुझको कभी नहीं देखा, कैसे कहूं कि मैं तुझको जानता हूं। वह प्रकाश बोला, अच्छा, रात दिन का रहना सहना, तेरा अस्तित्व मेरे ही कारण है। मैंने अपने ही जीवन से तुझको जीवित कर रखा है, और तू कहता है कि मैं जानता ही नहीं। यह अनाड़ियों के जैसा कथन है। यदि कोई तुझे अज्ञानी कहता तो तू कभी मानने वाला नहीं था, और कौन जाने तू क्रोध में आ जाता और अपनी खड़ग से उसका सिर भुट्टे की तरह उड़ा देता है। यह तेरा स्वभाव है। तू वास्तव में अज्ञानी है, अंधकार में है। मैं तेरे साथ में हूं और तू नहीं जानता। मेरे रहने का जो घर है, उसके 3 आंगन हैं, 5 कोठरियां हैं, 11 अंदर बाहर खिड़कियां हैं, 10 दरवाजे हैं। मेरा घर आनंद और प्रसन्नता का स्थान है, परंतु अत्याचारी, तूने मेरे घर में रक्त की बूंदें छिड़की। तूने सारे घर को अपवित्र कर दिया। इस गंदगी से दुर्गंध आने लगी। रहने वाले का जीवन विषैला हो गया। जहां शांति और आनंद होना चाहिए था, वहां भयानक जंतु बसते हैं। यह सब तेरी करतूत है, और तू कहता है कि मैं नहीं जानता। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। ऐ भगवान, यह पुरुष क्या कह रहा है? इसको और मेरा कब साथ था? कब मैंने इसके घर को लहूलुहान किया? कैसे इसका निवास स्थान मेरे कारण विषैला हो गया? यह स्वयं मेरे लिए एक उलझाने वाली गुत्थी है। इसने प्रश्न का उत्तर तो कुछ दिया नहीं, बल्कि एक समस्या हल करने के लिए रख दी, और मुझ पर व्यर्थ लांछन लगाता है। वह फिर बोला, क्यों विश्वामित्र, क्या है सच है कि तूने वशिष्ठ पर आक्रमण किया और उसकी निरपराध संतान को मार डाला? मैंने कहा, हाँ, यह सत्य है, परंतु वह दोषी है।
मुझको ब्रह्म ऋषि नहीं कहता, मेरा अपमान करता है, परंतु उससे तेरा क्या संबंध है? मैं तेरे घर में उसके लड़कों का रक्त छिड़कने कब गया था? वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। फिर चौथी बार बिजली के कोंदे की वर्षा हो गई। कहने लगा, वशिष्ठ, तुझको ब्रह्म ऋषि क्यों कहे? क्या तू ब्रह्मा को जानता है? जब तुझको ब्रह्मा के भेद का पता तक नहीं है और जब तू आत्मदर्शी नहीं है, तब तुम्हें ब्रह्म ऋषि कैसे कहा जा सकता है? भला बता तो, इसका तेरे पास क्या उत्तर है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुष, तू सत्य कहता है, मैंने त्रुटि की, वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं। अब मैं सच्ची बात सुनकर पछताता हूँ, परंतु यह बता दे कि तेरा मेरे कर्तव्य से क्या संबंध है, और तेरे 3 आंगन, 5 कोठरियां और 10 द्वार वाला घर कहाँ है? इसको तो मैंने कभी आंखों देखा न कानों सुना। रक्त छिड़कना तो एक और रहा। मैंने निसंदेह त्रुटि की। मैं कल ही ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा, तो इस रहस्य को हल कर दे। वह 5वीं बार फिर मुस्कुराया। फिर प्रकाश चारों ओर फैल गया और वह प्रसन्न होकर गाने लगा। गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं साधो, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति, योग बिना नहीं मन बुद्धि निर्मल, योग नहीं बिन युक्ति। है विश्वामित्र, तू मनमत है, गुरुमत नहीं है। जा, गुरुमुख द्वारा महावाक्य श्रवण मनन निधि हासन कर, और वशिष्ठ जी तुझको मेरा पता बताएंगे। इतना सुन ले, मैं तेरी अपनी आत्मा हूं। पता नहीं इन अंतिम पंक्तियों में क्या जादू था। मेरी आंखें खुल गई। ना वह निर्जन मैदान है, ना वह प्रकाश का पुतला है। मैं अकेले अपने आश्रम में कुशासन पर पड़ा था, मगर हृदय विषाद के वेग से चूर हो रहा था। दूसरे दिन मैं वशिष्ठ के पास गया, उसके पांवों पर गिरा। उन्होंने मुझे स्वयं ब्रह्म ऋषि कहकर गले लगा लिया और अपना शिष्य बना लिया। उनसे क्या वार्तालाप हुई, वे स्वयं आपको सुनाएंगे। मुझको अब कहते हुए भी लज्जा आती है। मैंने वशिष्ठ जी को गुरु धारण किया और कृत्य कृत्य हो गया। जा खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु सेवा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विद आवे हाथ, कह कबीर तब पाइये, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लिया साथ कर, दीनी वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यह तन विष विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कोटिन चंदा उगवे, सूरज कोटि हजार, सतगुरु मिलिया बाहिरा, दिसे घोर अंधियार। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। सत साहब, सत साहब।